अब आ गया मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि इसको कटाना है बबुआ। कटाने आता है, सरलीकरण है। पहला में क्या दिया है, -12/30। एक के पहाड़ा से कटाया जाता है। 6 दूनी के 12, 6 पचे 30, कितना आ गया, -2/5 हो गया। एक दिन हम कटाना बता रहे थे, ढेर दिए थे। -38, दोबारा लिखो इसको, -8/-38। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा ना। 2 के पहाड़ा में 4 हाली में, 2 के पहाड़ा में 19 हाली में, बराबर 4/19। समझ आया। सी 16/36। एक बार और लिखो, 16/36। चलो कितना से कटेगा, एक के पहाड़ा से कटाओ। 4 से 4 चौके 16 और 4 नवा 36, कितना आ जाएगा, 4/9। ना बुझा रहा है। आए डी, डी में कितना दिया है, 72/-20। चलो इतना 3 को उतार के 2 अपने से बनाओ। कटाइएगा 72/-20, 4 से कटाइए 18 बार में, और 4 से 5 बार में, -18/5। ई में दिया है 6/-15, 6/-15। कटाइए 2 से 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, -2/5 हो गया। बुझाया, कोई दिक्कत है, आए बना लो। इसमें कौन बताना है ऋणात्मक है और कौन धनात्मक है। ऋणात्मक किसको कहा जाता है, जिसमें माइनस होता है। ऋणात्मक किसको कहा जाता है, जिसमें माइनस होता है। ऋणात्मक किसको कहा जाता है, जिसमें माइनस होता है। 3/8 दिया है, इसमें कहीं माइनस दिख रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा धनात्मक आंसर। इसमें कहीं माइनस दिख रहा है, एक जगह अगर माइनस दिख जाएगा, कितना जगह, एक जगह, तो वो माइनस होता है। तो ये बताओ धनात्मक की ऋणात्मक, ये हो गया आपका ऋणात्मक। अगर 2 जगह माइनस दिख गया, यहां और यहां, तब तो ये माइनस कट जाएगा ना अपने में, क्योंकि -4/-11 2 जगह माइनस है, तो दोनों माइनस अपने में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आ गया, 4/11। तो अब क्या हो गया, ये धनात्मक। समझ आया। ये बताओ ऋणात्मक है कि धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, क्योंकि एक ही जगह माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो गया। बुझाया, हाँ बना लो। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 1/3 और -1/3 को दर्शाइए। आप लोग के पास ग्राफ का कॉपी है, ग्राफे के कॉपी पे बनेगा ये। ग्राफ का कॉपी एक बार बोले थे खरीदने के लिए ना। दोनों को दर्शाना है, 1/3 को और -1/3 को, एक पर दोनों दर्शाएंगे। बीच में क्या होता है, 0। इधर में 1 2 3, 1 2 3, ये सब माइनस में होता है।
अब यहां पर दर्शाना है 1/3, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा और नीचे 3 है, तो इसको 2 भाग में काटेंगे, 1 2, 3 भाग में बट गया, देखो 1 गो 2 गो 3 गो, 1/3 ये आएगा 1/3, और इसको भी 3 भाग में काटेंगे, तो 3 भाग में काटने के लिए 2 भाग में काटना पड़ेगा, 1 2, ये हिजा आएगा -1/3 हो गया, बना लो। इसको दिखाना है, देखो -1/2 को, अच्छा इसमें से कोई बता सकता है ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है? क्यों? दो जगह माइनस है, तो अपने माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। संख्या रेखा पर दर्शाना है, बीच में होता है 0 1 2, 1 2, इधर माइनस वाला ये आएगा 0 और 1 के बीच में, और नीचे 2 है, तो एक बार काटेंगे इसको, यहां पर एक बार कटेगा, यहां पर एक बार कटेगा, और यह है आपका, ये बताओ कितना है, -1/-2 है कि -1/2 है इधर वाला? तो इस तरफ देखो प्लस वाला है ना, तो इस तरफ प्लस वाले को लिखेंगे, तो बताओ कौन प्लस वाला है? -1/-2, और ये तो माइनस वाला है ना, इस तरफ। आंसर बुझाया? आए बना लो। अब खाली ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या -7/4 संख्या रेखा पर 0 की किस ओर प्रदर्शित होगा, कौन ओरे जाएगा, बायां ओरे कि दायां ओरे? तो ये संख्या रेखा होता है, बीच में होता है 0, इस तरफ बताओ माइनस होता है कि प्लस होता है, इस तरफ क्या होता है, ये बताओ संख्या माइनस में है कि प्लस में? तो बताओ संख्या ये 0 के किस ओर जाएगा, बाईं ओर कि दाईं ओर? बाईं ओर जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, लिख देंगे -7/4 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर होगा। 0 का किस ओर होगा, बाईं ओर। बुझा रहे? बोलो, अरे दिक्कत है? बना लो। समहर बनाना है। समहर का मतलब होता है कि हर को बराबर कर देना है। हर को क्या कर देना है, बराबर। हर को बराबर कैसे करेंगे, नीचे इसका हर कितना दिया है, 21, इसका क्या दिया है, 9, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 21 और 9, 3 से कटेगा, 7 और 3 अब नहीं कटेगा, 3 गुना 7 गुना 3, 17 के 21 दिया 63। अब इसको बराबर करो, नीचे में 10/21 दिया है और ये दिया है 8/9, बराबर करो इसको, ये हो जाएगा 63 और ये भी कितना हो जाएगा 63, दोनों को बराबर कर दिए हम। 21 के जगह पे कितना लिख दिए 63, 9 के जगह पे कितना लिख दिए। अब बताओ बचवा, ऊपर में क्या दिया है, जिसका ये कोई 21 था उसके ऊपर में क्या दिया है 10। अब बताओ अपने से 21 का कितना बार गुणा करेंगे, कौन से गुणा करके 63 लाए होंगे, 3 से, तो हम 10 में भी कितना से गुणा कर देंगे, 3 से 10 आई 30, और 9 में कितना से गुणा करके 63 लाए होंगे, 7 से, तो 8 में कितना से गुणा कर देंगे, 7 8 7। बुझाया कैसे बना आए?
और नहीं तो एक तरीका और है, ऐसे लिखो अब 10/21 और 8/9, 21 और 9 63 का, इसका एलसीएम कितना आया है 63, 21 तिया 63, 10 तिया 30, बटा बके जोड़ बनाते हो ना, और 9 7 63 और 8 7 56। अब इसको अलग अलग लिख दो, 30/63 और 56/63। देख लो दोनों का हर एक के जैसा नहीं आ गया है, 63 63 आना गया। इसका क्या करेंगे, 4 और 14 का एलसीएम बनाएंगे, 2 से कटेगा 2 और ये 7, 2 गुना 7, 2 दूनी के 4, 4 सते 28, 4 सते 28। अब यहां पर लिखेंगे -3/4 और 5/14, नीचे क्या लिख देंगे जा 28, 4 7 28, 3 7 21 -21, कॉमा 14 दूनी के 28 और 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा -21/28 और 10/28। आंसर आया समझ में, कैसे बराबर किया जाता है हर को, अरे बोलो। तो इसको उतार लो और इसको अपने से बनाओ, मिला लो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न को सम हर बनाकर लिखें। बैठे क्या हो, बनाओ जल्दी। पहला में 2/3, 3/5, दूसरा में 3/6, 2/9, तीसरा में 7/4, 5/10। चलो इसको बराबर करो। बनाए होंगे तो आया होगा पहले एलसीएम लिए होंगे 3,5, कटेगा ही नहीं, 3 गुना 5, 3 5 15, एलसीएम कितना आ गया 15, 2/3 और 3/5, एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15, 2 5 10 और 5 3 15, 3 के 9, आया होगा 10/15, 9/15 हो गया। इसका एलसीएम लिए होंगे 6,9, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी के 6 3 18, एलसीएम आ गया 18। अब यहाँ पे 3/6, 2/9, एलसीएम 18, 6 3 18, 3 के 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4, आ जाएगा 9/18 और कॉमा 4/18, 4/10, तो ये 4,10 का एलसीएम 20 आएगा, 2 से कटेगा 5 2 5, अब नहीं कटेगा, 2 गुना 5, 7/4, 5/10 20, एलसीएम 20 आया है ना, 4 5 20, 7 5 35, 10 दूनी के 20, 5 दूनी के 10, 35/20 और 10/20 हो गए। बना लो।
नेक्स्ट, कौन बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? पहले अगर माइनस एने ओने होगा तो बताना, ऊपर कर देना है। -5/3 और अब बताओ इसका क्या लिखाएगा? -17/10। अच्छा एक बात बताओ, -3 बड़ा है कि -10? माइनस में जो जितना छोटा होता है उतने बड़ा होता है। अगर कोई पूछेगा कि -100 बड़ा है कि -1, हम कहेंगे -1। बुझा रहा है? माइनस में जो जितना छोटा होता है उतने बड़ा होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसका हर बराबर करेंगे सबसे पहले। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कटेगा ही नहीं। 3 गुना 10, 10 3 30। अब बताना है कौन बड़ा है। तो यहां पर एलसीएम में अब क्या आ गया जा? -5/3 और -17/10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 3 का पढ़ा को लेके 30 आएगा। 10 वाली 10 बचे 50, -50 और 10 तिया 30, 17 तिया 51। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? -50 की -51? अब 50 वाला कौन है? -5/3। तो लिख देंगे इसीलिए -5/3 बड़ा आंसर। समझ आया? अब इसका एक और रूल है, आसान वाला। क्या दिया है? पहले माइनस हटा लेना। -5/3 और -17/10। तिरछा तिरछी गुणा करो। 17 तिया 51 है जा रहा है -51 और 10 बचे 50 है जा का रहा है -50। बताओ कौन बड़ा हुआ? -50 वाला ना। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे -5/3 बड़ी है। हो गया। पता चला कैसे हुआ? सबसे पहले इसका माइनस हटा लो तो देखो दोनों माइनस है जी, तब तो ये माइनस कट जाएगा ना। तो क्या है बोलो? दो किधर दो? -6/5 है। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन में है बी। -6/5 और -13/। देखो ये तो और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया। -6/5, ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया? अब 13 में अगर एगो माइनस में आए, जिसे -50 है और 50 है, बताओ कौन बड़ा है? -50 की 50? 50। अगर एगो प्लस में आए एगो माइनस में आए तो प्लस वाला ऐसा ही बड़ा होता है। तो दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा? अब भाई प्लस में है ना, तो ऐसा ही बड़ा है। तो डायरेक्ट लिख देंगे -13/-10 बड़ी। समझ आया? आए कोई दिक्कत है? बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।